पेपर यूपी बोर्ड का 2022 का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं जो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ रहा है, बहुविकल्पी क्वेश्चन ये आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य संख्या युग्म है, कौन सा सहअभाज्य संख्या युग्म है, यानी को प्राइम नंबर है, यानी इन दोनों में कोई नंबर कॉमन ना हो एक के अलावा। तो इसमें देखते हैं 14, 25 पहला आंसर जो दे रहा है, तो इसमें 7 कॉमन है, 14 में 35 में 7 कॉमन है। तीसरा में देखते हैं तो 31, इसमें भी 31 है, 31 गुणे 3, इसमें देखते हैं तो 2 कॉमन है। ये दूसरा है, तो दूसरा में कोई कॉमन नहीं होगा। दूसरा देख लो, दिखा दे रहे हैं आपको, ये 18 2 इंटू 3 2 3 6 6 3 18, 25 को क्या लिख सकते हो 5 गुणे 5, एक तो सब में रहता ही है। और देखो इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है जो दोनों में हो, और सब में है, तो इसका आंसर ये सही रहेगा सेकंड। तो इसको कभी भी बोर्ड पेपर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, उत्तर 1 का दूसरा सवाल, 1 का दूसरा, ये बस ये हल नहीं करना है, सिर्फ ये आंसर लिख देना है। तो चलिए इसको उतार लीजिए, फिर दूसरा सवाल बताते हैं। हाँ, ये दूसरा 1A का दूसरा सवाल कह रहा है कि द्विघाती समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण तुमको याद होना चाहिए ax² + bx + c = 0 होता है। तो इसके मूलों का मूल 2 होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ये मूलों का योग है। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो a क्या है, यहाँ पे a क्या है, ये तुमको ये समीकरण दिया हुआ है 3x² - 4x = 0। यहाँ पे a = 3 है, b = -4 है, c = 0 है, c = 0 है। तो c का मान देखोगे तो c/2 यानी 0/a के जगह पे क्या है 3। किसी भी नंबर में अगर 0 में किसी भी नंबर से भाग दोगे, 0 में किसी भी नंबर से भाग दोगे तो उसका मान 0 आ जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। ये देखो ऑब्जेक्टिव है तो सिर्फ उत्तर लिखना है। ये उत्तर में ऐसे लिख दोगे, उत्तर 1 ख का पहला सवाल है 0। ये आपका आंसर हो गया। देखो ये याद होना चाहिए, 1 नंबर मिल गया। चलो प्रश्न नंबर 1 ग सवाल कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। पहला, उनकी संगत भुजाएं समानुपात होती हैं। दूसरा, संगत कोण बराबर होती है। तीसरा, उपरोक्त में से दोनों। और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चारों ऑप्शन में एक सही है, उसको चूज करना है। तो देखो पहले जानो कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। समरूप मतलब सिमल्टेनियस, मतलब एक समान, हू बहू 2 त्रिभुज है। मान लो ये है एक त्रिभुज ये है, हू बहू है, सेम टू सेम जुड़वा हैं, यानी ये मान लो PQR, ये ABC। अगर 2 समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनके भुजाओं का जो रेशियो होता है समानुपात होता है, यानी समरूप होता। मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC। इसका मतलब क्या है, इनके साइड बराबर होते हैं। PQ अपान AB, QR अपान BC, PR अपान AC ये होता है, यानी इनका रेशियो बराबर होता है। और इनके कोण ये समरूप है, ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है, यानी ये दोनों बात सही है। उनकी संगत भुजाएं समानुपात होती हैं। दूसरा होता है संगत कोणों बराबर होता है, यानी संगत कोण बराबर होता है। अगर ये दोनों सही है तो उपयुक्त में से दोनों है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। लेकिन आंसर लगाएंगे तो उपयुक्त में से दोनों, ये तीसरा लगाएंगे, ये दोनों बात सही है। तो उत्तर लिख देंगे यहाँ पे आपको, आइए आपको नंबर मिल जाएगा। 1 ग का तीसरा आंसर सही है। तो इसको देखिए, इसको उतार लीजिए।
प्रश्न नंबर 1 घ सवाल कह रहा है कि cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा। तो cos 60 cos 30 साइन 60 और साइन 30 का मान याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए, तभी ये लगेगा। तो इसको कैसे लगाओगे। तो cos 60 का मान होता है आपका अंडर 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2। सेम वैसे ही जाएंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे और इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो सही है, इसको उतार लीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा 1 घ का पहला 0। हाँ, प्रश्न नंबर पहला का अंगा ये सब सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, बहुलक, दूसरा माध्यिका, मानक विचलन, इसमें कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है, प्रवृत्ति की माप जो होता है वो 3 होता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 तरह से ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालते हैं, सटीक निकालते हैं। तो ये तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो गई। ये जो चौथा बचेगा वही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मानक विचलन। मानक विचलन जो होगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगा, याद रहना चाहिए। तो इसका उत्तर लिख दोगे ऐसे, 1 अंगा का चौथा सही है, मानक विचलन। ये सवाल हो गया, उतार लो इसको। पहला का च कह रहा है कि 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 तथा 0 -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, 4 बहुविकल्पी है। पहला है -4 0, दूसरा है 0 -4, तीसरा -4 -4, पांचवा है 4 -4। तो इसको देखते हैं कि इसका रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अब जानते हो आप, कोई रेखाखंड है, ये ए और बी है, ए और बी है। तो ए के निर्देशांक -8 0 है, बी के निर्देशांक क्या है 0 और -8 है, यही ना है। तो इसके मध्य बिंदु ये निकालना है। मध्य बिंदु m बराबर होता है, फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले में रखेंगे x1 क्या दिया हुआ है -8 + 0/2, तो ये x1 का मान आएगा, x का मान आएगा, तो ये हो जाएगा -8/2 यानी -4। y का मान निकालोगे तो ये 0 -8/2, तो ये हो जाएगा -8/2, तो ये हो जाएगा -4। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यानी x और y क्या हो जाएंगे -4 और -4। आंसर शीट में कौन सा सही है, तीसरा सही है। तो इसका उत्तर लिख देंगे, उत्तर पहले का च का उत्तर तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4 और -4। ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिख देना है। तो चलिए इसको उतार लीजिए।